पवित्र वचन से देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु और यहोवा पिता, अब्बा पिता, अल्फा ओमेगा, जिसको हम यहोवा पुकारते हैं, आपने पिछले हफ्ते जाना कि उसका हाथ कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका हाथ है। हमें लगता है कि हम पृथ्वी पे, हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम, हमारी प्रार्थनाएं जो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए वही हमें पहाड़ जैसी लगती हैं। लेकिन आपने अगर सही मन से पिछले हफ्ते देखा है तो जिसके सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं जाती हैं, जिसके सामने तुम प्रार्थनाएं कर, पिछले हफ्ते आपने थोड़ा सा देखा कि उसका हाथ कितना बड़ा है। हजारों लाखों साल तक सफर ना खत्म हो, इतनी दूर तक विशाल परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, उसका हाथ इतना बड़ा परमेश्वर का हाथ जो आपने पिछले हफ्ते सुना देखा। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन के एक शब्द को और देखोगे, आप महसूस करोगे कि जिस परमेश्वर के सामने आज आप आए हो, जिस परमेश्वर के सामने अभी आपकी प्रार्थनाएं जो बदलने जा रही हैं चमत्कारों में, तुम्हारी प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थनाओं का इंतजार है, वो खत्म होने जा रहा है। वो परमेश्वर कितना कितना विशाल, उसका हाथ कितना बड़ा है, उसका सिंहासन कैसा है। मैं बोलता हूं परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं तो हमें क्या लगता है, देखने में लगेगा एक बड़ा सा सोफा, एक चेयर, एक बड़ा सा सोफा। कितना बड़ा आप सोच सकते हो, इतना बड़ा, जितना मेरा पुलपट है इतना बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं दिखता होगा आपको, इतना ही दिखता होगा यहां से यहां तक कि परमेश्वर ऐसे बैठे हुए और सिंहासन लगा हुआ है। लेकिन जब हम ध्यान से पवित्र वचन में देखते हैं तो आनंद की बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है कि सिंहासन है कैसा जिस पे परमेश्वर जी बैठते हैं, उसका चेहरा कैसे चमकता है, उसका कलर कैसा है। परमेश्वर जी का चेहरा कैसा दिखता है। पवित्र वचन के अंदर जब हम थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बाप के साथ तुम जुड़ चुके हो, जिस अब्बा के पास तुम आते हो, जिसके पास तुम अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां, अगर आप संघर्ष में हो तो आपको पता चलेगा कि जो परमेश्वर के पास तुम विनतियां रखते हो, प्रार्थनाएं रखते हो, वो बहुत बड़ा, विशाल ताकत से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर जी हैं। वो जिसने, जब ध्यान से सुनो, जब तुम परमेश्वर के भीतर उसको जानोगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर जी और प्रभु यीशु जी में क्या रिश्ता है। क्यों परमेश्वर जी ने, यहोवा जी ने, अब्बा पिता ने, अल्फा ओमेगा जी ने क्यों पुत्र को, प्रभु यीशु को, हमारे परमेश्वर को क्यों पृथ्वी पे भेजा था, तब पता चलना है आपको वो फर्क। तभी आपको समझ आएगा और तभी समझ आएगा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो जहां पे हम रहते हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी पूरी पृथ्वी पे, जहां हम उदास नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा जी 24 घंटे हर हिस्से में आपके मेरे संग जुड़े हैं, चलते हैं। वही है जो हमें पल पल हमें खड़ा रखता है परमेश्वर के आगे, जो हमें बनाए रखता है परमेश्वर के संग। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा
पिछले हफ्ते आपने देखा परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, कितने लाखों लाखों साल दूरी तक परमेश्वर ने जो बनाया है, जो रोमन 8 उसकी 19 में हमने पढ़ा कि सृष्टि क्रिएशन जो परमेश्वर ने क्रिएट किया वो है क्या। और आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के सिंहासन है कैसा, कितना कैसा है वो, उसको जब हम देखते हैं। प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय और 2 वचन तो जब हम रेवलेशन की किताब उसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय 2 वचन तो उसी तरह ही चीज मैं आत्मा विच आया तद की वेखदा हां कि स्वर्ग विच एक सिंहासन रखा होया है। स्वर्ग में एक सिंहासन। अब जब हम सिंहासन देखते हैं तो क्या दिखता है हमें बड़ा बड़ा सोफा दिखेगा। सिंहासन कितना बड़ा सोच सकते हो, इतना बड़ा इतना बड़ा और बड़ा। लेकिन पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उसी तरह स्वर्ग में। अब पता है स्वर्ग कहां है कि नहीं, क्या आपको समझ आया? यस। पिछले हफ्ते थोड़ा सा हम धीरे धीरे देखेंगे पवित्र वचन से कि स्वर्ग जिसको हम सुनते आए हैं, जिसको हम हमेशा हर कदम पे, स्वर्ग जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर, वो भी बोलता है ओए तू नरक में जा, वो स्वर्ग में जा। स्वर्ग शब्द हर एक ने सुना है, लेकिन मैं जानता हूं हम पवित्र वचन से धीरे धीरे करके आप स्वर्ग के भीतर तक जान पाओगे। आमीन। स्वर्ग के भीतर, स्वर्ग में परमेश्वर जी हो क्या रहा है, आपकी प्रार्थनाएं कहां पहुंच रही हैं, आने वाले समय पे आप सुनते जाओगे। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक सिंहासन। आपको पता कितने लाखों साल, अरबों साल दूर ऊपर परमेश्वर सिंहासन पे, और लिखा है स्वर्ग में एक सिंहासन। हाँ जी, फिर से पढ़े। उसी तरह ही मैं आत्मा विच आया तद की वेखदा हां कि स्वर्ग विच एक सिंहासन रखा होया है अते उस सिंहासन उत्ते कोई विराजमान है। क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक सिंहासन अते उस उत्ते कोई विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर कौन है, कोई विराजमान। आय 3 अते जेड़ा विराजमान है सो वेखन नु पुखराज अते अकीक पत्थर वर्गा है। कैसा है? जेड़ा विराजमान है सो वेखन नु पुखराज अते अकीक पत्थर वर्गा है। जो सिंहासन के ऊपर है वो देखने को कैसा है? पुखराज की तरह। ये पुखराज क्या है? पुखराज कैसा है? चमकता हुआ गोल्डन पत्थर है। पत्थर पुखराज कैसा है? उसका कलर कैसा है? उसका कलर है गोल्डन, सुनहरी कलर। लिखा है जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है वो देखने में पुखराज की तरह, पुखराज और अकीक। पुखराज, सुनहरी, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? परमेश्वर का चेहरा बताया हुआ है कि वो तीखा पुखराज दिखने वाला हमारा अब्बा पिता परमेश्वर है। यस। लिखा है दिखने में कैसा है, फिर से पढ़ो इसको। अते जेड़ा विराजमान है सो वेखन नु पुखराज
जो विराजमान, कहां पे विराजमान है? सिंहासन के ऊपर। फिर से पढ़ो 2 से, सुनो। उसी तरह ही मैं आत्मा विच आया। परमेश्वर ने अपने दास को दिखाया। आप मानते हो जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो यूहन्ना को दिखाया सही है? यस है? यस अब मानते हो कि नहीं? यस। तो तुम्हें वो खुशी क्यों नहीं हो रही कि जो खुशी आपने बाप के चेहरे को, जिसके सामने तुम प्रार्थनाएं रख रहे हो, वो स्वर्ग में सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर लिखा जो विराजमान है वो दिखने में पुखराज अति अकीक पत्थर उसका वर्गा। चेहरा तीखा, कैसा सुनहरी दिखने वाला, सुनहरी दिखने वाला। पुखराज और अकीक वो विशाल परमेश्वर, पुखराज यानी सुनहरी दिखने वाला। और क्या लिखा हुआ है आगे? अकीक पत्थर वर्गा है। हाँ? ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਇਤ 4 ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇ। सुनो सुनो ध्यान से, आपको एक एक करके सही सही दिशा में पवित्र वचन की ओर बढ़ना है। क्यों? ये जो गहरा शब्द लिखा हुआ है ये पृथ्वी की बातें नहीं है, पृथ्वी की बातें नहीं लिखी हुई कि पतरस था वो मछली पकड़ रहा था, हमें पता है मछली कैसे है, वो किश्ती चला रहा था, हमें पता है किश्ती कैसी है, वो उसने किश्तियां भर ली मछलियों से, हमें पता है, वो चुंगी लेता था, हमें पता है चुंगी लेते हैं, कपड़े, पैसा, गाड़ी, बैल, गधा, घोड़ा, ये जमीन की बातें हमें पता है, हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्गीय अपना घर दिखाना चाहता है। स्वर्ग में स्वर्गीय योजना, परमेश्वर का सिंहासन, ये जो शब्द है आपने ध्यान से आपने सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप उसी हिस्से में जाओ, उसी हिस्से में जहां आपने देखा विशाल हाथ परमेश्वर का, हजारों हजारों, ये मेरी बातें नहीं है, ये वो है जो पवित्र वचन में लिखा है और दुनिया में है, दुनिया से हटकर अब इस क्रिएशन में है जो परमेश्वर ने बनाया है। अब मुझे नहीं पता कि तुम परमेश्वर का घर जानने की इच्छा तुम्हारे मन में है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंच दर इंच आपको समझ आए, इंच दर इंच आपको पता चले कि परमेश्वर जी बात क्या कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। ਮੇਘ ਧਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਇਤ 4 ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। अगला बेटे अगले आप क्या ਆਇਤ करते 5 हो? ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो, लिखा सिंहासन है, उस पे बैठने वाला सुनहरी दिखता है, और सिंहासन के अंदर से क्या है? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। हाँ आवाज़- पूरा पढ़ो। हाँ जी। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। क्या क्या क्या? फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। सिंहासन के अंदर से बिजली निकलती है। अब सोचो, आपने सोचा इतना बड़ा सिंहासन है तो इसमें से बिजली निकलेगी, कहां जाएगी? इसमें से ये सिंहासन है, ये पूरा ही लगा लो, दिखाओ पूरा।
पूरा सिंहासन लगा लो और बैठे हुए हैं परमेश्वर, और इसमें बिजली निकलती है, वो कहां तक जाएगी? आप सोच सकते हो ताकत परमेश्वर की? आप देख सकते हो जिसके सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं रहती हैं, बिजलियां उसके सिंहासन से निकलती हैं। लिखा है क्या लिखा है? फिर से सुनो ध्यान से। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, हाँ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। बादलों की गरजें उसके सिंहासन से निकलती है, बिजलियां उसके सिंहासन से निकलती है। आप सोच कर देखो, जिसके सामने तुम बोलते हो परमेश्वर, वो बोलता है हाँ बेटा, हाँ बेटी, मैं सुन रहा हूं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो बोलता है, तू रोता है तो उथल पुथल कर देता है इस पृथ्वी के ऊपर। वो उसका बैठना, उसका सिंहासन क्या है? वो सिंहासन ऐसा नहीं है जैसा हमें लगता है कि हम जब भी बोलते हैं एक सिंहासन जिसके आगे वो विराजमान, उसके आगे पुस्तक, आपको लगता है कि सोफे पे बैठा हुआ है परमेश्वर बड़े। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है उसके सिंहासन के अंदर से बिजलियां, बादल गरजते हैं, उसके सिंहासन के अंदर से बिजलियां निकलती हैं। अब बिजलियां जिसके सिंहासन से निकलती हैं, वो कितना बड़ा होगा, सोच कर देखो। बिजली कहां निकलती है? देखा आपने बिजलियां निकलती जब बारिश होती है? बहुत बार ऐसे हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं छत पर अपने बालकोनी में, तो बिजलियां गिरती हैं। बिजलियां, जब बिजली गिरती है, कई बार मैं देखता हूं परमेश्वर तेरा बनाया हुआ हर हिस्सा कितना अद्भुत है। कुछ भी है जो नेचर ने बनाया है, उस पे तुम्हारा कंट्रोल है। वो सृष्टि जो लिखा हुआ है ना, सृष्टि, आप देखना, आप प्रार्थना करोगे, बिजलियां कहां से निकलती हैं? उसके सिंहासन के अंदर से। बादलों की गरज, वो आपका फादर, आपका अब्बा, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमारा यहोवा जिसका नाम है, आप सोच कर देखो वो कितना बड़ा ताकतवर है। उसने क्यों लिखा कि सृष्टि आशा भरी नजरों से तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्यों? क्योंकि वो करने के काबिल रखता है, उसने बनाया है सारा कुछ, वो कमजोर नहीं है, वो जबरदस्त विशाल परमेश्वर जी हैं, जिसका सिंहासन इतना बड़ा है, उसके सिंहासन से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन के अंदर से। वो, उसको हम सोच नहीं सकते कि हां, हमें लगता है कि परमेश्वर कि कितना बड़ा होगा, इतना होगा, नहीं, वो जबरदस्त हमें प्यार करता है, जबरदस्त हमें प्रेम करता है। वो, उसने इंसान को बनाया क्यों है? सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। परमेश्वर ने अपने लिए इंसान को, ये पृथ्वी को आप गहरे से अगर देखोगे, परमेश्वर ने अपने लिए बनाया इंसान को कि मेरे पास रहे। और आज से बिल्कुल भी उदासियां छोड़ दो, क्योंकि जिसके पास तुम्हारी प्रार्थना जाती है वो जबरदस्त परमेश्वर है जी। जबरदस्त। और बिजलियां उसके सिंहासन के अंदर से निकलती हैं, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन से। जो हमारा रखवाला है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बनाया है, जिसके हमने आगे बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जिसके आगे हम पवित्रता से बने रहते हैं, तो कौन सी बिजली तुम्हें डरा देगी? बताओ,
कौन सा बादल, मुसीबतों के बोलते ना बादल, उनको बोल देना जी बादल हमारे बाप के सिंहासन से निकलते हैं। कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। मेरा मन करता है बार बार उसको बोलो। वो दिखने में कैसा है परमेश्वर? लिखा जो सिंहासन पे विराजमान है वो पुखराज सुनहरी दिखता है। परमेश्वर जी उसका सिंहासन। आपने जब भी प्रार्थना में बैठना है तो पहले आप अगर किसी के लिए प्रेयर करते हो तो पहले इमेजिनेशन करते हो ना कि आपका बाप है, आपकी मदर है, आपका फादर है, भाई है, बहन है, आपकी कलीसिया में कौन है। फोटो भेजते ना हम कि प्रेयर करो जी। आज फोटो आ रही है जिसके सामने हम बैठते हैं। फिर अंदाजा लगा के देखना, क्या प्रेयर में तो बैठे हुए हो लेकिन सामने क्या लगता है? अब सामने बहुत बड़ा सिंहासन। कितनी जबरदस्त बात है, इतना विशाल परमेश्वर और हमारे लिए तैयार रहता है। हमारे हर एक प्रार्थनाओं को पूरा करता है। हर एक शब्दों पे वो हां और आमीन से वो स्टैंप करता है। ये बहुत अद्भुत है। और उसने, हाँ जी आगे पढ़िए, उसमें अभी है। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ये सारा कुछ ये जबरदस्त है। लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके आप इसको देखें। इसलिए आपने एक एक कदम करके हमें आगे बढ़ना है। हाँ जी ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। क्या लिखा हुआ है देखो। अब सिंहासन क्या है? अगर इतना सिंहासन है तो इसके आगे समुंदर लिखा हुआ है। वो भी किसका लिखा है? ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ। कांच का समुंदर। क्या जो बाइबल में लिखा है सच है कि नहीं? यस है। यस। किसको विश्वास है कि सच लिखा हुआ है? विश्वास है ना? यस। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सिंहासन के आगे समंदर है कांच का। समंदर का मतलब क्या है? बहुत विशाल, जिसका अंत ना दिखता हो, उसके आगे उसका सिंहासन है। तो किस बात की चिंता है? मैं बोलता हूं खाली यही वर्ड, यही शब्द अपने घरों में लिखो, अपने जीवन में बोलो। मैं बोलता हूं तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। आमीन। ये कौन सी बातें हैं? ये स्वर्ग की बातें। जब तुम इसको बोलोगे, लिखोगे, तुम्हारा सामने वाला हिस्सा वो टूट जाएगा। आमीन। वो टूट जाएगा। मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हें प्रेम करता है, जिसने तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, वो जो तुम्हें अद्भुत रीति से हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है, वो जबरदस्त विशाल परमेश्वर है। उसके सिंहासन इतना बड़ा है कि बिजलियां निकलती हैं उसके सिंहासन के अंदर से, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन के अंदर से। मैं बोलता हूं क्या लिखा है? समंदर कांच का उसके सिंहासन के आगे। ओ कांच के समंदर जिसका अंत नहीं दिखता, वो परमेश्वर तुम्हें आज रात को यहां पे लेके आया है। हालेलुया। उसके पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे चुनने वाले, हमारे लिए लहू बहाने वाले, हमारे लिए जान देने वाले,
वो परमेश्वर जिसको उसने इस पृथ्वी के लिए खास करके क्यों भेजा, ताकि तुम्हें, मुझे, हमें सदा के छुटकारे मिले जो आज मिलेंगे, और सदा अनंत जीवन मिले हमें सदा के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह जी को पृथ्वी पर भेजा गया इसीलिए, और जबरदस्त क्या बात है, परमेश्वर यीशु मसीह सदा के छुटकारे देने के लिए आए, और पवित्र आत्मा सदा के लिए पृथ्वी पे ठहर गए, सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए, आपके लिए। पवित्र आत्मा जी जो चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा जिसका हम स्वागत करते हैं, वो परमेश्वर के हुक्म से ठहर गया, जिसका सिंहासन विशाल है, जिसके सिंहासन से बिजलियां, बादल निकलते हैं, उसके आगे समंदर है। वो कैसा परमेश्वर दिखता है? जो सुनहरी दिखता है, लिखा हुआ पुखराज की तरह, अकीक की तरह, अकीक। और देखना, मैं चाहता हूं आप खुद जाकर ढूंढो, आप जरूर खोज करना, नोट करें इस बात को, आप खोज करो कि पुखराज कैसे, क्यों लिखा हुआ है पुखराज, उसको खोजो। और अकीक क्यों लिखा हुआ है, उसको खोजो, और देखो क्या लिखा हुआ है कि कैसा दिखता है परमेश्वर। परमेश्वर उसने इंसान को चुना, ये पृथ्वी उसके वश में कर दी। लिखा है पूरी पृथ्वी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो रोमिया 8 हमने 19 में देखा और 21 में जो लिखा हमने देखा कि आपका इंतजार हो रहा है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। क्या, किस चीज का? जिस विषय के लिए तुम प्रार्थनाएं करते हो, वो विषय तुम्हारा खुद इंतजार कर रहा है। आज वो विषय डन कर देगा परमेश्वर। आमीन। मैं बोलता हूं विशाल परमेश्वर जो ताकत से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, आज जिसको तुम एक एक हिस्से में तुम देख रहे हो, तुम्हारे जीवन बदल देगा आज। परमेश्वर जी ने बोला था 2025 में, आज कौन सा दिन है? आज सदा के छुटकारे, जड़ से उखाड़ने का दिन आज। आमीन। हर एक मिराकल होने का आज दिन है। आज आपको पता है आज सबसे बड़ा दिन है, आज चिन्ह और चमत्कारों का दिन है। आज दिन है कि तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे संघर्ष को आज जड़ से उखाड़ने का दिन है। आज बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन पे तुम्हारे बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं, आपने शब्द को सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। आज क्या होना है? आज अभी क्या होने जा रहा है? आपने सुना, आपके चुनने वाले, हमारे चुनने वाले परमेश्वर अब्बा पिता यहोवा, उसके सिंहासन का साइज कितना बड़ा है, वो कैसे दिखता है। बिजलियां जिसके सिंहासन से निकलती हैं, बादल गरजते हैं। आज सिर्फ शब्द से ही आप बड़े चमत्कारों को देखोगे। अभी इसी समय मैं चाहता हूं, आज जो दिन है, आज ठहराया परमेश्वर ने, खास दिन, आज चमत्कारों का दिन, मिरेकल का दिन। वो मिरेकल तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं मिरेकल शुरू हो चुके हैं तुम्हारे जीवन में। अभिषेक उतरे आए, अजे बड़े बड़े काम होंगे। आप अपने अपने आप चेक करके देख लो। क्यों? क्योंकि आज दिन ही मिरेकल का है। आज 13 मार्च जो दिन रखा था, वो किसका था? जड़ से उखाड़ने का,
नशों के, बीमारियों के हर एक हिस्से को जड़ से उखाड़ने का। लेकिन जो शब्द परमेश्वर ने हमें दिया था वो क्या है कि परमेश्वर के, जब तुम स्वर्ग की बातें जानोगे, पृथ्वी पे तुम जब जानते हो उसके विषय में, तो मिरेकल होते हैं, बड़े मिरेकल होते हैं जब तुम स्वर्ग के बारे में जानते हो। बड़े मिरेकल होते हैं जब तुम स्वर्ग के भीतर के हिस्से को जानते हो। आज बड़े मिरेकल हो चुके हैं यीशु के नाम से। जीसस महाअभिषेक उतरे आए, आज बड़े बड़े काम होणगे। महाअभिषेक उतरे आए, आज बड़े बड़े काम होणगे। तेरे तीरा तो बीमार पए, आज परा विच उठ जाणगे। जेड़े बड़े मिराकल, बड़े मिराकल जब जीवन में होंगे तो जबरदस्त गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में गवाहियां बन चुकी हैं। आपने शब्द को सुना है, गवाहियां बन चुकी हैं। क्योंकि जब तुम स्वर्गीय शब्द को सुनते हो, तुम्हारे जीवन बदल देता है वो। संत जी, आपने अजय हुणे ही शब्द बोले सी कि स्वर्ग से बादल निकलते हैं और बारिश करते ने और ओदे विचों बिजलियां चमकदियां ने। इसी तरह ही इन शब्दों को आज हुणे ही आधा घंटा पहला जब आप यहां पर चर्च में एंटर हुए। हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ? ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਮਕਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੂਜ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਰਦ, ਇਹਦੀ ਚੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन ये एक ब्रदर जो कि हमेशा यहाँ पर चर्च के साथ जुड़े हैं, उसने इन्हों कहा कि आओ अज मैं तुहानू आरएमएस चर्च च लैके जाना और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की समर्थ ने इन्हों छूया और भैन अज हुण चेस्ट दी दर्द तो और चलन फिरन दी तकलीफ तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। महाअभिषेक उतरे आए। हाँ जी, कित्थों आए तुसी बेटा? की नाम तुहाडा? संगोवाल तो जी। संगोवाल तो। की नाम तुहाडा? शिमला रानी। अच्छा, की गल सीगी तुहानू? ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਆ? ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਦਾਖਲ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਰਦ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ, ਆਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ। दर्द बंद होगी फादर साहब। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਦ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਚੜਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਇਸ ਹੋ time ਰਹੀ ਤੇ- ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ जीसस हालेलुया सुनो सुनो आपको पता है ये मिरेकल कहां से मिरेकल कैसे होते हैं सुनिए ध्यान से ये सब परमेश्वर के दासों के लिए खास है सुनो जब तुम पवित्र वचन के अंदर गहरे से परमेश्वर के मन तक पहुंचते हो वहां से कंटेनर भर के आता है मिरेकल का तो आज तो बात कहां की हो रही है आज स्वर्ग की बात हुई है स्वर्ग में परमेश्वर के घर की बात हो रही है परमेश्वर के घर की बात कैसी परमेश्वर जी दिखते कैसे हैं परमेश्वर जी बैठते कहां पे हैं उसका सिंहासन कैसा है आज सबसे बड़े मिरेकल तुम सुनने जा रहे हो अभी आज आपको हीलिंग हो चुकी है मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ जो लोग जिनको कम दिखता है अपनी आंखों पे हाथ रखो मैं बोलता हूं उस सिंहासन से बिजली निकलेगी और तुम्हें दिखेगी तुम्हारी आंखें नई बनाएगी यीशु के नाम वो सिंहासन से मैं देख रहा हूं वो सिंहासन से बिजली जा रही है तुम्हारी आंखों को नया कर देगी यीशु के नाम से सुनो अभी मैंने क्या देखा आप ऑनलाइन देख रहे हो आंखों पे हाथ रखो आपने उस बिजली को देखा है आपने उस बिजली को देखा है और वो बिजली तुम्हारी आंखों को नया कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से सुनो सुनो मीडिया वाले वो जो मेरा नंबर है 11119 वाला ये मेरे हाथ में है वो नंबर इंटरनेट पे शो करो उस पे तुम गवाही भेजोगे मैं जानता हूं आपकी आंखें चंगी आपको दिखता नहीं था पूरा नई आंखें स्वर्गीय जब आएंगी आंखें तो कैसी आएंगी वो डबल दिखने डबल नहीं सिंगल दिखेगा जबरदस्त दिखने वाला मैं जानता हूं आज आपके घुटने नए डल जाएंगे वो बिजलियां जो वो डॉक्टर बिजली लगाते हैं ना ये स्वर्गीय बिजली है उसके सिंहासन से जो निकलती है वो नया कर देगी आज तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे पास मिरेकल आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से चेक करो तुम्हारे मिरेकल फादर साहब ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਆ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ मैं आजाद हो चुका लाइट नहीं है भाई लाइट नहीं है तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल दिख नहीं रहा ठीक जगह पे खड़े हो गवाहियां देने वाले ठीक जगह पे आओ यहाँ पे जगह खाली कर दो यहाँ पे ऊपर हो जाओ जगह खाली कर दो बेटा आपने सुनना है क्या बोल रहा हूं मैं जल्दी से गवाहियों के लिए जगह बनाओ फेस उस तरफ करो जहां लाइट है कैमरे वाले आपको सुन रहे हैं कि नहीं फादर साहब इस भाई का नाम गुरदीप कपूरथला तो अज पहली बार आया ये दस रहा कि मैं 20 साल तो मैडिकल नशा करता ही जेदा करके मेरा शरीर हर दम भारा रहिंदा सी और जिद्दां ही अज संत जी तुहाडे हाथ ने इस भाई नूं छूया ये भाई कहंदा मेरा जिहड़ा शरीर भारा रहिंदा सी उस वक्त मेरा शरीर हल्का हो गया और जिहड़ी मैनूं घंटे बाद तोड़ लगदी सी और ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਨਸ਼ੇ
ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਆ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਥੱਬਾ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਮਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦਮਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪਾ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਮਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਪ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਪੰਪ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਪੰਪੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਮ। 2-3 ਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ 32 ਸਿਤਮਾ ਲੈਤਾ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 32 ਸਿਤਮਾ ਲੈਣ, ਇੰਨੇ ਪੰਪ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 32 ਸਿਤਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ। ਜੀਸਸ, ਹੁਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਉਤਰੇ ਆਏ। सुनो, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में वो सिंहासन से बिजली आज निकलेगी, वो सारा कुछ नया कर देगी। आज बड़ा मौका है कि हर हिस्सा तुम्हारे शरीर के अंग आज नए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं आज शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देगा, शब्द तुम्हारे घर को बदल देगा। शब्द आज क्या है? सिंहासन परमेश्वर का, उससे बिजली जो निकलती है। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में आज सारा कुछ बदल देगा यीशु के। फादर साहब, अगली गवाही बहुत बड़ी गवाही है जी। फादर साहब, इस ब्रदर का नाम कर जाए फिरोजपुर तो आए हैं। ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਨੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ STD ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ PCO ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੈਲੂਨ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਬਾ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। 2 ਸੈਲੂਨ ਸੀਗੇ? 2 ਸੈਲੂਨ ਸੀ। ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੈਲੂਨ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੇ। ਢਾਬਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਬੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖੀ ਦੀ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੱਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਆ। ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਆਏ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਦਰਦ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਚਾ ਦਾਏਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾਏਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੰਦਾ। ਵੇਖ ਮਹਾਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਆਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। बेटे की नाम है तेरा? ਕਾਰਜਾ ਜੀ। अच्छा, कित्थों आए तुही? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੱਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ। हाँ जी, की केड़ा नशा करदे सी? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜੀ। किन्ने चेर तो? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 20 साल तो। इंजेक्शन लेने सी? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, कित्थे लाउने सी टीके? ਆਵੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। हाँ, ਉਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲੂਨ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੈਲੂਨ? ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਢਾਬੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਪੈਂਡਨਸ ਦੀ ਨਾੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਪੈਂਡਿਕਸ ਕੀ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫੁੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ? ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਕਸਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ? ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਦਾ ਛਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਕਾਇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ परमेश्वर ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, चिट्टे ਦਾ नशा नहीं। मैं क्या बोलता हूं, ये जो मिशन ड्रग फ्री पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, आप सोचो 10 साल से ये पी रहा था और सारा कुछ बेच दिया। ये सुनने में 2 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन जिन घरों में जिनके बच्चों के अंदर ये समस्या प्रॉब्लम चल रही है, ये मौत का जहर चल रहा है, तुम्हारा एक मैसेज देना, कार्ड देना, तुम्हारा जाना लोगों के पास, वो मिशन पूरा करता है जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। और याद रखना, अगर और अब हुण तुसीं बिल्कुल ठीक आ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆ 13 ਮਾਰਚ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ, ਨਸ਼ੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਓਏ ਭਾਈ ਗੌਰਵ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਖੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, कोई साह लेने में दिक्कत नहीं आ रही, ये बिल्कुल फ्री हो चुका। हाँ जी, कित्थों आए बेटा तुसीं, की नाम तुहाडा? मेरा नाम गौरव है, मैं जम्मू तो आया जम्मू तो जी। अच्छा, की प्रॉब्लम सी तुहानू? मेरा एक्सीडेंट होया ही 2003 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਿੱਗਣਾ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ आधा घंटा लगातार खड़ो नहीं सकता। पहली बार आए तुसी? जी पहली बार आया मैं। अच्छा, किसे दे नाल आए? ना मैं कल्ला आया, किसी ने भेजा मैनू। किसी ने भेजा? प्रभु नू नहीं जानदे? जी। किसी ने क्या उत्थे जा? अच्छा, फिर की होया? मैं आ गया हाँ ते इत्थे आके हुण ना ते मेरियां लत्तां कंबदियां पईयां, ना मैनू दर्द होए करदी है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਜੀ। ਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। जीसस सब जन हाथों को उठाओ उठाओ उठाओ।
इन द नेम ऑफ जीसस। वो समय आ गया कि जड़ से दुष्ट आत्माओं को उखाड़ा जाएगा। आज जड़ से उखाड़ने का दिन है। मैं बोलता हूं तुम्हारी बीमारियों का आज अंत कर देगा परमेश्वर। तुम्हारे हर रोग आज जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, आंखों पे हाथ रखो। जिनको आंखों से धुंधला दिखता है या दिखता नहीं है, मैं बोलता हूं आंखों की रोशनी पीछे से चाहे बंद है चाहे कुछ भी है, उठाओ हाथों को, आंखों पे रखो। आज 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 जो शब्द है आज का, वो जड़ से बीमारियों को खत्म करने का दिन आज 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 जड़ से तुम्हारी बीमारियां आंखों की जाती रहेंगी। हाथ रखिए आंखों के ऊपर, गले के ऊपर, गले के ऊपर। अगर गले में आपके रसौलियां हैं, कैंसर है, कुछ भी है, कान के ऊपर, कानों के ऊपर, कान खुलने जा रहे हैं तुम्हारे, कान खुलने जा रहे हैं। मैं बोलता हूं कान बंद है, रसौलियां बाहर आएंगी अभी यीशु के नाम से।